एक दफा का जिक्र है। समंदर के किनारे मिनी मछली, केकड़ा और गूंगा 3 दोस्त रहते थे। इन तीनों में गहरी दोस्ती थी। इनके दरमियान अक्सर नोक-झोंक तो चलती रहती थी और एक दूसरे की टैंक भी खींचते रहते थे, लेकिन कोई किसी बात का बुरा नहीं मानता था। गूंगा था तो छोटा था, लेकिन बातें बड़े मजे मजे की करता था। एक शाम रेतले साहल पर हल्की हल्की मौजों में तीनों लोटे मारते हुए खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। मछली ने उतराते हुए कहा, दोस्तों, अल्लाह ने मुझे किस कदर चमकीला लिबास अता किया है। मैं अपने आप पर जिस कदर भी नाज करूं कम है। काश तुम्हें भी ऐसी कोई नेमत मिली होती। केकड़े थे, ये बात हजम नहीं हुई। इसने मिनी मछली का मुंह तोड़ जवाब दिया, बीबी, अपने हुस्न पर इस कदर ना उतराओ। तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें 1 सेकंड में अपने पेट में उतार सकता हूं। बात बिगड़ती देखकर गूंगे ने मदाखलत की, आप नहीं जानते मिनी की अक्ल पेट में है। वो बेवकूफ़ी की बातें करती रहती है। हमारी नादानियों को नजरअंदाज कर दें। देख जरा, खुदा ने मेरे चिमटे नुमा पंजों में वो ताकत दी है, अगर चाहूं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूं। केकड़े ने कहा। इसके तेवर देखकर गूंगे ने खामोशी रहने में भलाई समझी। हंसते हंसते रेत पर लुढ़कते हुए कहने लगा, भाई मियाँ, वाकई कुदरत की कारीगरी है। इसने हर एक को किसी न किसी खूबी से नवाजा है। मिनी मछली ने मदाखलत की, दोस्तों, अब बहस बहुत हो चुकी। बताओ कल सैर पर कब चलना है। हाँ हाँ चलेंगे, तुम परेशान ना हो, हमारे दरमियान नोक झोंक तो होती रहती है। इसके बगैर दोस्ती कैसी। तो सुनो, सूरज मामा के जगाने पर हम सैर के लिए निकल पड़ेंगे। केकड़े ने जवाब दिया। सुबह आंखें खुलते ही तीनों खुशी खुशी सैर के लिए रवाना हुए। घूमते घूमते कब वो अपने इलाके से बहुत दूर निकल गए, इसका उन्हें पता ही नहीं चला। मिनी मछली ने ऐलान किया, दोस्तों, घबराने की बात नहीं, हम जहाँ हैं वहीं हमारा ठिकाना है। हम अल्लाह की आज़ाद मखलूक हैं। छोटू गूंगा मुंह बसोरते हुए कहने लगा, मिनी मछली, आपकी बात तो सही है, पर मुझे मम्मी की याद आ रही है। हम बहन भाई एक कितार में सोया करते थे, अब मैं यहाँ अकेले कैसे सो पाऊंगा। मिनी मछली ने इसे छेड़ते हुए कहा, तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, देखा अब तुम्हारी हवा निकल गई। मिनी की बातों से नाराज होते हुए छोटू कहने लगा, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, बस तुमसे दोस्ती खत्म। मिनी मछली इसे मनाने लगी, बात बात पर उठना अच्छी बात नहीं मेरे दोस्त, डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। सबसे बढ़कर हमारे बड़े भाई जनाब केकड़े भी तो हैं। छोटू, चाहो तो तुम मेरे साथ रेत के अंदर आराम से रह सकते हो। छोटू गूंगा कुछ देर सोचता रहा। उसके पास केकड़े की बात मानने की सिवा कोई चारा नहीं था। मिनी मछली से समझाने लगी, ये अच्छी तजवीज़ है, जाओ केकड़े के साथ चैन की नींद सो जाओ। ये कहकर मछली ने पानी में छलांग लगाई और गायब हो गई। केकड़े मियाँ खराटे भरते रहे और छोटू नींद के लिए तरसता रहा। उसे घर की याद सता रही थी और इस कदर तंग जगह पर इसका दम घुट रहा था। वो रात भर करवटें बदलता रहा। आखिरकार इस तारीक सुरंग से निकल आया। बाहर आकर देखा तो सूरज की लाली आसमान पर फैल चुकी थी। जैसे ही केकड़े की आंख खुली, वो अंगड़ाइयां लेता हुआ बाहर आया। तब तक मिनी मछली भी वहां पहुंच चुकी थी। दोनों सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। मछली ने पूछा, भाई केकड़े, तुम्हारा दोस्त छोटू कहाँ है। केकड़े ने कहा, मैं भी उसे ही तलाश कर रहा हूँ, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। चलो चल कर आगे देखते हैं। दोनों उसकी तलाश में निकल पड़े। समंदर के किनारे बच्चे खेलने में मगन थे। छोटू गूंगा बड़ी दिलचस्पी से ये सब कुछ देख रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई शरारती बच्चा भागते वक्त या खेलते वक्त उसे कुचल न दे। कुछ देर बाद वो वहां से निकल पड़ा। चलते चलते वो एक सड़क पर आ गया। वहां उसे एक चूहिया दौड़ती हुई दिखाई दी। अचानक चूहिया की नजर छोटे से गूंगे पर पड़ी। उसे देखकर वो तमसखराना अंदाज में कहने लगी, गूंगे मियाँ, ये क्या, तुम हर वक्त अपना घर अपनी पीठ पर उठाए क्यों घूमते हो। छोटू गूंगे ने जवाब दिया, अल्लाह ने हर जानदार को हिफाजत का सामान अता किया है, वो अपने अपने ढंग से अपनी हिफाजत करते हैं। चूहिया ने कहा, मेरा मशवरा मानो, इसे किसी जगह छोड़ दो, वो तब तुम मेरी तरह तेज भाग सकोगे। दोनों की बातों का सिलसिला जारी था कि बिल्ली को आता देखकर गूंगे मियाँ को शरारत सूझी। पी चूहिया, जरा होशियार रहना,
دیکھو بلی خالہ جو تشریف لا رہی ہیں، وہ تمہیں ضرور ہڑپ لیں گی۔ اگر جان کی سلامتی چاہتی ہو تو یہاں سے بھاگ نکلو۔ یہ کہہ کر گونگا چپکے سے اپنے خول میں سمٹ گیا۔ ادھر چوہیا نے وہیں سے دوڑ لگا دی۔ چھوٹو گونگے نے چوہیا کی بزدلی پر مسکراتے ہوئے سمندر کا رخ کیا۔ تھوڑی دور پر ہی اس کے دوست مل گئے، دونوں اس پر برسنے لگے اور چھوٹو گونگا مرچ مسالہ لگا کر چوہیا کی بزدلی کا قصہ سنا کر لطف لیتا رہا۔